ब्लडी मैरी, इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच है या फिर एक अफवाह है? तो दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और इतिहास में इसके बारे में कई बातें जानने को मिलती हैं जो कि इस ओर इशारा करती हैं कि ब्लडी मैरी की कहानी बिल्कुल सच्ची है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आपका एक्ट ऑन फैक्ट में, जहां मैं आज आपको बताने वाला हूं ब्लडी मैरी की सच्ची कहानी कि आखिर कैसे एक सीधी सादी लड़की बनी खूनी और खतरनाक आत्मा ब्लडी मैरी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो यार बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। एक समय पहले इंग्लैंड में मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वो सारे सच हैं और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को अनुभव भी किया है और कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर एक बड़े आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा आईने में दिखाई देती है। इंग्लैंड की एक लड़की ने रात के 2:40 पर अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसने आईने में एक औरत को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस औरत का चेहरा बिल्कुल शांत रहा और कुछ देर बाद वो औरत आईने से बाहर निकली और उसने उस लड़की की आंखों को नोच लिया, लेकिन फिर भी वो लड़की जिंदा बच गई थी। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी जान भी खो दी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारने के बाद ये कहे कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसका मतलब होता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है। आखिर क्यों ब्लडी मैरी इस बात से गुस्सा हो जाती थी? दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल सन 1509 से लेकर 1545 तक हेनरी नाम के राजा ने इंग्लैंड पर राज किया था और उनकी 2 बेटियां भी थीं, जिनका नाम एलिजाबेथ और मैरी था। पहले जमाने में राजाओं की 1 से ज्यादा बीवी हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी बीवियां थीं और मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उसके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया करते थे। महल में नौकर के होने के बाद भी मैरी महलों के सारे काम काज करती थी। मैरी के पिता उसे जो कुछ भी काम करने को कहते थे मैरी वो करती थी, कभी भी उनकी बातों का अपमान नहीं करती थी। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और उनके मरने के बाद प्रजाओं के अनुसार मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो कुछ चाहे वो कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालात की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी ये चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही हो, लेकिन कई लोग उसकी इस बात से सहमत नहीं थे। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उनको मौत की सजा दे दी और कई लोगों को तो जिंदा जला दिया। इसी वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि वो जब नहाती थी तो पानी की जगह खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी ने शादी कर ली और वो एक साधारण सा जीवन बिताने लगी थी। मैरी को एक बच्चे की जरूरत थी, क्योंकि उस राज्य का राजा या रानी उसके बच्चे को ही होना था। कुछ महीने बाद मैरी प्रेग्नेंट हुई। इससे पूरे इंग्लैंड के लोग भी काफी खुश थे कि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय एक बहुत ही अजीब चीज हुई, कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। इस घटना से सभी लोग बहुत हैरान हुए थे कि कुछ महीने बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के फादर ने उन्हें बताया कि इतने दिनों से मैरी के पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। कुछ दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया और वो फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और इंग्लैंड के लोग मैरी को एक डायन मानने लगे। उन्हें लगा कि अगर मैरी जिंदा रहेगी तो उनके परिवार को खतरा हो सकता है। इसी वजह से एक दिन इंग्लैंड के लोग मैरी को एक सूखे पेड़ से बांधकर जिंदा जलाने लगे। जब मैरी ने लोगों से पूछा कि आप लोग मुझे क्यों जला रहे हो, तो इंग्लैंड के लोगों ने जवाब में कहा कि तू एक डायन है, तेरे गर्भ में शुरू से ही कोई बच्चा नहीं था बल्कि एक काला साया था, जो कि तेरे डायन होने का पक्का सबूत है। और फिर लोगों ने मैरी को सूखे पेड़ के साथ जिंदा जला दिया। जलते जलते मैरी ने एक डरावनी आवाज में कहा, मैं वापस आऊंगी और अपने बच्चे को लेकर जाऊंगी। इतना कहने के बाद मैरी की मौत हो गई। इसी वजह से रात को 12 बजे के बाद आईने के सामने मोमबत्ती जलाकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने के बाद अगर आप ये कहोगे कि आई स्टोल योर बेबी, मतलब मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है, उसके बाद ब्लडी मैरी की आत्मा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और तुम्हें खींचकर आईने के जरिए अपनी दुनिया में ले जाएगी, जहाँ वो तुम्हारे साथ क्या करेगी ये कोई नहीं जानता। मैरी को इंग्लैंड के लोग निर्दयी मानते थे, क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला देती थी। क्योंकि मैरी खून से नहाया करती थी, इसी वजह से उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया और उसी दिन के बाद से अगर कोई ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज देकर बुलाता है तो वो आ जाती है।
तो दोस्तों ये थी ब्लडी मैरी की सच्ची कहानी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो यार लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एक्ट ऑन फैक्ट को और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।